गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा जो नेताजी का चश्मा लेसन हमने पढ़ाया था, तो उसके क्वेश्चंस आंसर करने से पहले हम गद्यांश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में गद्यांशों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो ये पहला गद्यांश दे रखा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो इसमें से प्रश्न बनते हैं। पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक का नाम स्वयं प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, वह पूरी बात कौन सी थी जिसका पता नहीं। तो इसका आंसर है कि शहर के प्रमुख बाजार के चौराहों पर नगर पालिका ने नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई थी, जिसे कैसे और कहाँ से बनवाया जाए आदि से संबंधित योजना क्या थी, यह बात पूरा पता नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर है ऊपर। अगला देख लेते हैं। ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी रही। ऊहापोह की स्थिति इसलिए बनी रही क्योंकि नगरपालिका के अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मूर्ति कहाँ से और किससे बनाई जाए तथा कितना व्यय होगा, इस पर खर्च कितना होगा, और काफ़ी समय चिट्ठी पत्री में भी बर्बाद हो गया था, इसलिए ऊहापोह की स्थिति बनी रही। आप लास्ट वाली लाइन है जो इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के पत्र व्यवहार है वो आप कर सकते हो, या फिर चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया होगा ये लिख सकते हो इसमें। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल जी कौन हैं और उन्हें क्या काम सौंपा होगा। मोतीलाल जी स्थानीय हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। कहीं से मूर्ति बनाने का प्रबंध नहीं हुआ तो नगर पालिका ने उन्हें मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या आशय है। मूर्ति बनाकर पटक देने से आशय है कि इस कथन से यह तात्पर्य नगर पालिका वालों ने एक निश्चित समय में शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवानी थी, इसलिए उन्होंने ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह कार्य सौंप दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे। ये अगला पैरा देखिए। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो पाठ का नाम आपको पता ही है, नेताजी का चश्मा है, लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रयास सफल और कैसे था। सफल जो था, स्कूल के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर शहर के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने नगर पालिका ने जो नेताजी की संगमरमर की मूर्ति बनाई थी वह नगर पालिका सफल प्रयास था, ये आप लिखना है। और कैसे था, क्योंकि मूर्ति सुंदर थी और नेताजी सुंदर लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे, तो इसलिए सफल प्रयास था। आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आगे है, कहाँ क्या खटक रहा था और क्यों। नेताजी की प्रतिमा पर क्या खटक रहा था, कहने का तात्पर्य है नेताजी की मूर्ति में उनकी आंखों पर संगमरमर का बना हुआ चश्मा नहीं था, उसके स्थान पर सामान्य और सचमुच के चश्मे का काले रंग का फ्रेम पहना दिया गया था। यही
देखने पर खटकता था। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब ने क्या लक्षित किया और कैसे? हालदार साहब जब पहली बार इस शहर से गुजरे और चौराहे पर रुक कर पान खाने के लिए पान वाले के पास, दोबारा से देखते हैं। हालदार साहब जब पहली बार इस शहर से गुजरे और चौराहे पर रुककर पान वाले से पान लेकर खाने लगे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा और यह लक्षित किया कि उनकी मूर्ति पर संगमरमर का बना हुआ चश्मा न होकर सचमुच का काले फ्रेम का चश्मा बना हुआ है, ये उन्होंने लक्षित किया था। तो आप इतना लिख सकते हो, उन्होंने लक्षित किया कि मूर्ति पर सचमुच के काले फ्रेम का चश्मा बना हुआ है, संगमरमर का नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का क्या कारण था? हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का कारण यह था कि संगमरमर से बनी हुई मूर्ति की आंखों पर संगमरमर को खोदकर बनाया गया चश्मा न होकर सचमुच के काले फ्रेम का चश्मा था। ये बात भी, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन ये बात उनके लिए कौतुक भरी भी थी। लक्षित इसी को किया और यही बात उनको कौतुक भरी मुस्कान फैलने का कारण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पैरा है आपका स्टैंजा नंबर 3। हालदार साहब की आदत पड़ गई, किस चीज़ की आदत? पान खाने की। वही, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो क्या करता है कि चश्मा बदल देता है। इसके क्वेश्चंस हैं। पहला है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम आप जानते हो कि नेताजी का चश्मा, लेखक हैं स्वयं प्रकाश। हालदार साहब की क्या आदत पड़ गई? हालदार साहब को आदत पड़ गई कि हर बार वो वहाँ से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते, ये आदत पड़ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हालदार साहब को किस बात पर आश्चर्य हुआ? उत्तर है, हालदार साहब को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे जब भी इधर से गुजरते तो हर बार संगमरमर कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ होता था। इस बात का आश्चर्य था। उन्हें इसी बात पर आश्चर्य हुआ कि चश्मा बदल कैसे जाता है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने अपने कौतूहल के समाधान के लिए क्या किया? उत्तर है, हालदार साहब ने अपने कौतूहल के समाधान के लिए पान वाले से पूछा कि इस नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। ये समाधान के लिए पूछा था, लेकिन उन्हें जवाब भी वो दे देता है। पान वाले ने हालदार साहब को किस प्रकार उत्तर दिया? तो पान वाले ने कैसे उत्तर दिया देखते हैं। यानी कि वह, हम इसमें पान वाले का चरित्र भी लिख सकते हैं। पान वाले काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह हालदार साहब से कहता है, पान कहने से पहले अपनी दुकान के नीचे पान की फेंक थूकता है, क्योंकि उसके मुंह में पान रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसता है और उसकी तौंद भी थिरकने लगती है। उसने जो है हालदार साहब को बताया कि मूर्ति के चश्मे को कैप्टन बदलता है। अगला देख लेते हैं। चौथा पैरा है, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद
बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। इसके पैरा के नीचे प्रश्न है। पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था? हालदार साहब को यह अच्छा नहीं लगा कि पान वाला एक देशभक्त व्यक्ति का यह कहकर मजाक उड़ाया जाना कि वह लंगड़ा है और फौज में क्या जाएगा, यह अच्छा नहीं लगा। अगला है कैप्टन के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। कैप्टन कौन है? चश्मे वाला। और उसका व्यक्तित्व बताना है। कैप्टन एक बहुत ही बूढ़ा कमजोर सा लंगड़ा व्यक्ति है। उसने अपने सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई है। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे हैं। कैप्टन ये है उसका चरित्र। कैप्टन क्या कार्य करता है? कैप्टन चश्मे बेचने का काम करता है। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब को कैप्टन देशभक्त क्यों लगा? जो कैप्टन है यानी कि हालदार साहब को चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा? हालदार साहब को लगा कि चश्मे बेचने वाला कैप्टन नेताजी की संगमरमर की मूर्ति को बिना चश्मे देखकर उस पर सचमुच के चश्मे के फ्रेम लगाता है, तो उसे अवश्य ही नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी। उन्हें वह आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही अथवा नेताजी का सहयोगी देशभक्त लगता है। अगला पैरा देख लेते हैं। 5वां बेटा लास्ट है। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठा होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा ही देखा कि आंखें की चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश हैं। सेकंड क्वेश्चन, हालदार साहब शहर से गुजरते हुए क्या सोच रहे थे? तो हालदार साहब सोच रहे थे कि शहर से गुजरते समय कि वे अब शहर के चौराहे पर जो है न रुकेंगे, न वहाँ पान खाएंगे और न ही मूर्ति को देखेंगे, क्योंकि अब नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं होगा। जब से कैप्टन की मृत्यु हुई है उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो मना सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति की ओर क्यों नहीं देखना चाहते थे? तो हाँ, इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने पहले जब भी देखा था कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होता था, कैप्टन की मृत्यु के बाद जब उन्हें पता चला कि मूर्ति को चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मौत हो गई तो उनका मन दुख से भर गया। वे कैप्टन को स्मरण कर भाव विभोर हो उठते हैं
उन्हें कैप्टन की याद न आए तथा नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अधूरी लगती है। इन सभी कारणों से मूर्ति की ओर नहीं देखने के लिए उन्होंने सोचा। चौराहा आते ही हवलदार साहब ने क्या और क्यों किया? चौराहा आते ही हवलदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ जाती हैं। इस बार मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था। इसे देखकर वे अपने आप को रोक न पाए और ड्राइवर को वहीं जीप रोकने का आदेश दिया। वे मूर्ति की ओर तेज तेज कदमों से गए। तो ये है। अगला है, हवलदार साहब मूर्ति के सामने अटेंशन क्यों खड़े हो गए? हवलदार साहब को कई दिनों से मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा हुआ नहीं दिखाई दिया था। जब अचानक उन्हें मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा दिखाई दिया, वे मूर्ति को आदर देने के लिए उसके सामने टेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। तो बेटा ये आपके ये गद्यांश के प्रश्न हैं। इसके बाद अभ्यास के प्रश्न हैं, वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको याद भी करना है। ओके।